मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को बता ही दिया गया है और आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे अटेंडेंस 2 पर बनाएंगे। मैंने कल ही बता दिया था कि एक बार स्टार्टिंग में क्लास जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही अटेंडेंस बनाना है और जब क्लास एंड होता है तो अटेंडेंस बनाना है। क्यों? क्योंकि आपको रोज़ बोला जाता है, रोज़ मैं बात को रिपीट करती हूँ कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें। जिनके पास किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें परचेस करवा लें, ख़रीदवा लें, है ना। आप लोगों को प्रेजेंट रहने का ये मतलब नहीं है कि अटेंडेंस बनाओ और निकल जाओ, मतलब वीडियो मत देखो, ऐसा नहीं है, ठीक ना। प्रेजेंट रहना दैट मीन्स कि जितनी देर की क्लासेस हो रही है 20 से 25 मिनट उतना देर आपको रहना है। आप स्कूल में ऐसा करते हो कि अटेंडेंस बना के बाहर निकल जाते हो, घर आ जाते हो, नहीं ना। अटेंडेंस बनाने के बाद तो हमारी पढ़ाई शुरू होती है, तो हम पूरा क्लास करते हैं। जब छुट्टी होती है स्कूल में तब हम घर आते हैं, है ना। तो उसी तरीके से ना हमें पढ़ना है। और अभी तो आपको घर पे रहना है, जाना कहाँ है, कहीं जाने की जल्दी है नहीं ना। तो फिर आपको पूरा देर रहना है, दैट मीन्स कि पूरी वीडियो को देखना है। आप सभी बच्चे इस बात पे ध्यान दें और नज़रअंदाज ना करें। ये ना समझें कि मैं अटेंडेंस बना के निकल जाऊँ और मिस को पता ना चलेगा। हम लोगों को पता चल जाता है, इसलिए आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखा करें, ओके। और 2 बार अटेंडेंस बनाएंगे, एक क्लास के स्टार्ट में, दूसरा क्लास के एंड में, ओके। और सभी बच्चे जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है वो बच्चे अपनी बुक परचेस करवा लें, क्योंकि बुक रहना बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं मैं बार बार उनको बोलती हूँ कि वो बच्चे प्रेजेंट आ करें। अब वो बच्चे तो सुन नहीं रहे होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि आपने कभी वीडियो नहीं देखी होगी, देखे होंगे, या आपके पेरेंट्स मेरी बातें को सुन रहे हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रखें। और दूसरी ये बात कि जो बच्चे प्रेजेंट हैं वो अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। क्लियर? सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे, ओके। नोटबुक ओपन करेंगे क्योंकि आज हम लोग जो चैप्टर 11 पढ़ रहे थे यानी कि फन एंड रिक्रिएशन, आज इस चैप्टर का हम लोग वर्ड मीनिंग करेंगे, ओके। वर्ड मीनिंग लिखाएंगे। तो पहले वर्ड मीनिंग लिखाना शुरू करने से पहले मैं आपको जो है ना चैप्टर जो हमने पढ़ा था, जो हमने सीखा था चैप्टर में, उसके बारे में रिवाइज़ करा दे रही हूँ, ओके, कि क्या था। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फन एंड रिक्रिएशन, ओके, मतलब मौज मस्ती या मनोरंजन, ये हमने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? रिक्रिएशन। सबसे पहले तो हमने क्या सीखा था इस चैप्टर में कि रिक्रिएशन होता क्या है ना। व्हाट आर रिक्रिएशन, मनोरंजन क्या होते हैं या मनोरंजन के साधन क्या है ना। तो द थिंग्स विच वी डू इन आवर फ्री टाइम आर कॉल्ड रिक्रिएशन। वो चीज़ जो अपने खाली समय में करते हैं वो चीज़ मनोरंजन कहलाता है। अब खाली समय में हम क्या करते हैं? अपनी हॉबीज़ को करते हैं, है ना। अपने शौक़ जो हमें पसंद है, जो हमारा शौक़ है वो काम करते हैं। अगर हमें कहानी की किताबें पढ़ना पसंद है तो हम वो पढ़ते हैं। अगर हमें टीवी देखना पसंद है तो वो देखते हैं। हालांकि ज़्यादा देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए, लेकिन शौक़ की बात कर रही हूँ तो मैं बता रही हूँ। हमें ड्राइंग करना पसंद है तो हम ड्राइंग करते हैं। गाना गाना पसंद है तो गाना गाते हैं, या गाना सुनना पसंद है तो गाना सुनते हैं, है ना। या कहीं घूमने जाना पसंद है तो घूमते हैं, या शॉपिंग करना पसंद है तो शॉपिंग करते हैं, ओके। इस तरीके से हम अपना शौक़ यानी कि हमें जो पसंद है, हमारा जो दिल करता है, हम वो खाली समय में करते हैं। तो जो खाली समय में करते हैं वो रिक्रिएशन कहलाता है। दैट मीन्स कि मनोरंजन या मनोरंजन का साधन। रिक्रिएशन का दोनों मीनिंग होता है, मनोरंजन या मनोरंजन का साधन, ओके, ये होता है। तो ये हम करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था ना, टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। तो कौन कौन होते हैं? इंडोर एंड आउटडोर, है ना। इंडोर यानी कि घर के अंदर हम रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ क्या क्या कर सकते हैं वो। तो घर के अंदर हम बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, जैसे चेस, लूडो, कैरम, है ना, स्नैक एंड लेडर्स, है ना। इस तरीके से हम लोग खेलते हैं। तो आप मतलब स्क्रैबल्स, तो ये सब बोर्ड गेम है ना। चेस में भी बोर्ड होता है, लूडो में भी बोर्ड होता है, कैरम में भी बोर्ड होता है, ओके। स्नैक्स एंड लेडर में भी बोर्ड होता है ना, स्नैक्स एंड लेडर में। तो इस तरीके से जो भी हम गेम खेलते हैं वो हम घर बैठ के टीवी देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, है ना, चाहे वो रेडियो पे, मोबाइल पे, कुछ भी, है ना। हम ड्राइंग कर सकते हैं, क्ले मॉडलिंग कर सकते हैं, स्टोरीज बुक पढ़ सकते हैं, है ना। तो हम ये सारा काम घर के अंदर कर सकते हैं, है ना। और इसका दूसरा था आउटडोर, है ना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। तो घर के बाहर हम क्या कर सकते हैं? तो घर के बाहर आउटडोर गेम्स सबसे पहले खेल सकते हैं ना, जैसे मैं ना बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरीके से, है ना, हॉकी वगैरह। दूसरा
हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, आउटिंग कर सकते हैं, है ना, कहीं पे भी पिकनिक जा सकते हैं, हम लोग वॉक के लिए जा सकते हैं, है ना, लॉन्ग ड्राइव के लिए जा सकते हैं, शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं, बाहर जाके भोजन कर सकते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, होटल में। तो ये सब क्या है, आउटडोर एक्टिविटीज़ है, कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ है। तो ये रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ है, मतलब अपने शौक़ और अपने मन का चीज़ जो हम खाली समय में करते हैं वो मनोरंजन कहलाता है या मनोरंजन का साधन कहलाता है। और ये बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का अपना अपना शौक़ होता है, अपना अपना पसंद और नापसंद होता है, तो उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। ओके, तो ये था चैप्टर 11 में जो कि हमने पढ़ लिया है। आज इस चैप्टर का मैं वर्ड में नहीं लिखाऊंगी, तो मैं बोर्ड पे लिखाऊंगी, सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट करेंगे। ओके, तो सभी बच्चों ने नोटबुक तो ओपन कर ही लिया एसएसटी का, और आपको एसएसटी का नोटबुक ओपन करने के बाद क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। लेकिन लिखने से पहले आपको ध्यान देनी है कि आपका जो लिखा हुआ पेज है उस पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन, तो 3 से ज़्यादा लाइन दैट मीन्स कि वो हाफ पेज है। तो अगर आपका हाफ पेज बच रहा है, 3 से ज़्यादा लाइन बच रहा है, तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका 3 या जिस बच्चे के नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है, तो वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करते हैं, तो हाफ पेज वाले बच्चे लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग, तीसरे लाइन से लिखना शुरू। क्लियर? न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट, चैप्टर, रिमेंबर नोटबुक पे सबसे ऊपर, फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर? सभी बच्चे प्रॉपर वे में लिखेंगे, दैट मीन्स कि जो भी आप वर्ड नोट कर रहे हो तो उसका अक्षर, उसका लेटर कौन से लाइन को टच करेगा, क्योंकि आप 4 लाइन वाली नोटबुक यूज़ करते हो, तो वो सारा चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, यही प्रॉपर वे है। कौन सा अक्षर ऊपर जाएगा, कौन सा अक्षर नीचे जाएगा, किस लाइन को टच करेगा, किस लाइन तक लिखाएगा, ये सब बातों पे ध्यान देना है। ओके, तो इन सब बातों पे ध्यान दीजिएगा, तो आपका ये राइटिंग खुद ब खुद अच्छा लगेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा, सुंदर रहेगा। चलिए मैं लिखाना शुरू करती हूँ। तो हम वर्ड में ही लिखेंगे। के बाद रिमेंबर। फर्स्ट वर्ड है HOLIDAY, holiday means छुट्टी या अवकाश। सेकंड FUN, फन, फन मीन्स आनंद या मजा। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन। 4 CIRCUS, सर्कस। सर्कस मीन्स अखाड़ा। 5 FAIR, फेयर, फेयर मीन्स मेला। ओके, मेरा 5 भी वर्ड डाटा है, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा दे रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से यहाँ समझेंगे। क्या है, हॉलीडे, HOLIDAY, हॉलीडे, हॉलीडे मीन्स छुट्टी या अवकाश। FUN, फन, फन मीन्स आनंद या मज़ा। RECREATION, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन या मनोरंजन का साधन भी होता है। ओके, उसके बाद है CIRCUS, सर्कस, सर्कस में सर्कस भी होता है, सर्कस में अखाड़ा भी होता है, इसलिए मैंने अखाड़ा भी लिख दिया। सर्कस में सर्कस भी होता है, अखाड़ा भी होता है, या सर्कस में चौक भी होता है। ओके, FAIR, फेयर, फेयर मीन्स मेला। और देखिए यहाँ पे फेयर का मीनिंग मेला है, और एक फेयर मीन्स गोरा, मतलब रंग गोरा, फेयर मीन्स अच्छा, है ना, सुंदर, ये भी होता है। ओके, बहुत सारी मीनिंग होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वी गो टू अ फेयर, तो वी गो टू अ फेयर दैट मीन्स कि यहाँ पे फेयर का मीनिंग क्या हो जाएगा, हम लोग मेला
जाते हैं या जा सकते हैं, ये हो गया, ठीक ना। तो मेला हो गया यहाँ पे। और एक फेयर का मतलब होता है अच्छा, सुंदर, रंग गोरा, किसी का होता है ना, बोलते हैं ना रंग एकदम फेयर है, मतलब उसका रंग गोरा है, मतलब वो इंसान गोरा है, तो वो भी होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे मेला ही सिर्फ लिखाया है। फिर से एक बार रिपीट कर दूँ। हॉलीडे, हॉलीडे मीन्स छुट्टी या अवकाश। फन, फन मीन्स आनंद या मज़ा। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन। सर्कस, सर्कस मीन्स अखाड़ा। फेयर, फेयर मीन्स मेला। अब मैं इसे वाइप करूंगी और नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। इसी तरीके से आप सभी बच्चे नोट कीजिएगा। अगर आपका एक पेज में नहीं अटता, क्योंकि हाफ पेज वाले बच्चे का तो नहीं अटेगा, तो आप नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद है 6 नंबर, MAGIC, मैजिक मीन्स जादू। 7 SHO, शो, शो मीन्स दिखाई देना या प्रदर्शन। 8 THEATRE, थिएटर, थिएटर मीन्स नाटकशाला या रंगमंच। 9 MOVIE, मूवी, मूवी मीन्स फिल्म या चलचित्र। मैंने इतना लिखा के अब मैं स्टॉप कर रही हूँ ताकि आपको समझा दूँ। आप सभी बच्चे समझ लीजिए ध्यान से। जब मैं समझाऊँ तो मेरी तरफ ध्यान दीजिए, और जब मैं लिखाऊँ तो आप बोर्ड पे ध्यान से लिखिएगा। ओके, क्या है MAGIC, मैजिक, मैजिक मीन्स जादू या जादुई खेल भी होता है। ओके। SHOW, शो, शो मीन्स दिखाई देना या प्रदर्शन करना। THEATRE, थिएटर, थिएटर मीन्स नाटकशाला या रंगमंच, यानी कि रंगमंच दैट मीन्स कि स्टेज होता है, वहाँ पे लोग पब्लिक आके बैठती है और जो भी उस पर नाटक किया जाता है या पर्दे पे कोई चीज़ दिखाई जाती है। ओके, तो थिएटर कहलाता है। इसको फिल्म हॉल भी बोल सकते हैं, नाटकशाला भी बोल सकते हैं, नाटक घर भी बोल सकते हैं, रंगमंच भी बोल सकते हैं। उसके बाद MOVIE, मूवी, मूवी मीन्स फिल्म या चलचित्र। ओके, लेकिन आप मूवी का मूवी जानिए, लेकिन मैंने इसलिए लिखा दिया स्पेलिंग कि मूवी मीन्स फिल्म में होता है, चलचित्र भी बहुत सारे आजकल देखिए, जैसे ये मतलब ठेठ हिंदी हो गया, ठीक ना, और शुद्ध हिंदी हो गया जिसको बोलते हैं, लेकिन हमें आना चाहिए। ऐसे तो हमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें इंग्लिश में ही इस्तेमाल करें, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग आना चाहिए, इसीलिए मैंने लिखा दिया। ओके, मूवी, मूवी मीन्स फिल्म या चलचित्र। फिर से एक बार समझा दूँ। मैजिक, मैजिक मीन्स जादू। शो, शो मीन्स दिखाई देना या प्रदर्शन। थिएटर, थिएटर मीन्स नाटकशाला या रंगमंच। मूवी, मूवी मीन्स फिल्म या चलचित्र। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। आप सभी बच्चे इसी तरीके से नोट कीजिए। एक पेज में नहीं आता, नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिए। टेन, अब हमारा 10 नंबर 9 तक तो हो गया था। VISIT, विजिट, विजिट मीन्स घूमने, घूमने जाना या भ्रमण। 11 रिलेटिव्स मीन्स तो आप जानते ही हैं, रिश्तेदार। फ्रेंड्स मीन्स दोस्त। ओके,
OUTDOOR, आउटडोर। आउटडोर मीन्स बाहरी या घर के बाहर। 12 इंडोर, INDOOR, इंडोर। इंडोर मीन्स भीतरी या घर का। 13 SCRABBLE, स्क्रैबल मीन्स आड़ा टेढ़ा चित्र। ओके, इतना ही करके मैं समझा दे रही हूँ क्या है। VISIT, विजिट। विजिट मीन्स घूमने जाना या भ्रमण। घूमने जाना या घूमने आना या भ्रमण भी होता है। उसके बाद OUTDOOR, आउटडोर। आउटडोर मीन्स बाहरी। उसके बाद INDOOR, इंडोर। इंडोर मीन्स भीतरी या घर का, मतलब भीतरी अंदर का या घर का, है ना, घर के अंदर का। उसके बाद SCRABBLE, स्क्रैबल। स्क्रैबल मीन्स आड़ा टेढ़ा चित्र, सॉरी, आड़ा टेढ़ा चित्र। मतलब हाँ, अगर हम ऐसे नोटबुक में या फिर अक्सर बच्चे ऐसा गेम खेलते हैं ना, आड़ा टेढ़ा चित्र बनाते हैं, उसी गेम को बोलते हैं स्क्रैबल। ओके, अब है फिर से एक बार बोल दूँ, विजिट। विजिट मीन्स घूमने जाना या भ्रमण। आउटडोर। आउटडोर मीन्स बाहरी या घर के बाहर का, है ना, इसलिए बाहरी लिखा दी। INDOOR, इंडोर। इंडोर मीन्स भीतरी या घर का। उसका स्क्रैबल। स्क्रैबल मीन्स आड़ा टेढ़ा चित्र। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड है, कुछ ही वर्ड बचा है, उसे लिखा दूंगी। ज़्यादा मतलब वर्ड मीनिंग नहीं है इसमें। LADDER, लेडर मीन्स सीढ़ी। उसके बाद STORY, स्टोरी मीन्स कहानी या किस्सा। 16 JOKE, जोक मीन्स चुटकुला। 17 ACTIVE, एक्टिव। एक्टिव मीन्स फुर्तीला या चुस्त। बस टोटल 17 वर्ड है जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। मैं लिखना बंद करके आपको समझा दे रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से समझ लीजिए। क्या है? LADDER, लेडर। लेडर मीन्स सीढ़ी। देखिए, स्टेयर्स मीन्स भी सीढ़ी होती है, लेडर मीन्स भी सीढ़ी होती है। ओके, लेकिन स्टेयर्स जो बनाई जाती है सीमेंटेड, उसको बोलते हैं, और लेडर जो बांस का या लकड़ी का हम लोग बनाते हैं और चढ़ते हैं, उसको बोलते हैं। ओके, उसके बाद STORY, स्टोरी। स्टोरी मीन्स कहानी या किस्सा। ओके, उसके बाद JOKE, जोक मीन्स चुटकुला। ACTIVE, एक्टिव। एक्टिव मीन्स फुर्तीला या चुस्त। फिर से बोल दूँ, लेडर। लेडर मीन्स सीढ़ी। स्टोरी। स्टोरी मीन्स कहानी या किस्सा। जोक। जोक मीन्स चुटकुला। एक्टिव। एक्टिव मीन्स फुर्तीला या चुस्त। तो आप सभी बच्चों का, है ना, चैप्टर 11 का वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गया। तो सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में वर्ड मीनिंग को नोटबुक में नोट करेंगे। और आपका होमवर्क क्या हो जाएगा? रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 11। चैप्टर 11 का आपको वर्ड मीनिंग याद करना है। ज़्यादा तो वर्ड है ही नहीं, 17 ही है, और उसमें बहुत ईजी है। आप सभी बच्चे याद कीजिएगा और बुक वाले बच्चे बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो बुक वाले बच्चे बुक पे ध्यान देंगे। पेज नंबर 65 मैं समझा दे रही हूँ, आप बनाइएगा और
नेक्स्ट क्लास में तो मैं इसका आंसर तो मैच करा ही देती हूँ, बोर्ड पे लिख देती हूँ आंसर, आप मैच कर लीजिएगा, लेकिन बनाइएगा। तो क्वेश्चन है क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझते हैं, उसको MCQ बोलते हैं। दैट मीन्स कि M फॉर मल्टीपल, C फॉर चॉइस और Q फॉर क्वेश्चन। ओके, ये है। दैट मीन्स कि मल्टीपल आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे और उसी ऑप्शन से चूज करके आपको आंसर लिखना होता है। ओके, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे है, पहला है 1 नंबर है, वी गो टू दी थिएटर टू वॉच, और है ना, वी वॉच, और हम लोग थिएटर जाते हैं क्या देखने के लिए। तो ऑप्शन है सर्कस, मैजिक शो, मूवी, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब तो समझते हैं इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग थिएटर क्या देखने जाते हैं, आप उस पर टिक कर दीजिएगा। ओके, लेकिन हाँ, थिएटर में यहाँ पे 2 चीज़ दे दिया है, वो भी हम देखने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली हम जो देखने जाते हैं वो लिख दीजिएगा। ओके, बैडमिंटन इज एन, सेकंड क्वेश्चन है बैडमिंटन इज एन, बैडमिंटन कैसा गेम है। तो ऑप्शन है इंडोर गेम, आउटडोर गेम, बोथ ऑफ दिस, बोथ मीन्स दोनों, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो सही लग रहा है आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 66, उसमें है 3rd नंबर क्वेश्चन, डैश इज एन इंडोर गेम, है ना, इसमें से कौन इंडोर गेम है। ओके, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या कैरम, इसमें से कौन इंडोर गेम है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन पिक्चर्स क्लू। आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगह को भरना है, और हर खाली जगह के जगह पे वहाँ पे क्या दिया हुआ है, पिक्चर्स दिया हुआ है। वो पिक्चर क्लू है, संकेत है, उस पिक्चर को ध्यान से देखिए और वही पिक्चर का जो चीज़ है तो वही चीज़ वहाँ पे खाली जगह में फील होगा, भराया जाएगा। तो आप ध्यान से समझिए, उसको नोट कीजिएगा, मतलब उसको लिख लीजिएगा। वी गो टू दी जू एंड सी डैश देयर, हम लोग जू जाते हैं यानी कि चिड़ियाघर जाते हैं, चिड़ियाखाना जाते हैं, अब वहाँ क्या देखते हैं, बहुत सारा, तो आप वो लिख दीजिएगा। उसके बाद सेकंड है रीडिंग डैश इज सो मच फन, है ना, क्या पढ़ना हमें बहुत मज़ा देता है, तो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद वी सिंग एंड डैश टुगेदर, हम लोग गाना गाते हैं और लड़की देख रही है ना क्या कर रही है, वो करते हैं एक साथ। वी लव टू प्ले विथ आवर पेट डैश, हम अपने मतलब है ना, हम लोग अपने पेट को, और वो जो पिक्चर दिया हुआ है किस चीज़ का पिक्चर है, पेट में पालतू होता है, कौन सा पालतू जानवर का पिक्चर है उसका नाम लिख दीजिएगा, उसको बहुत प्रेम करते हैं। उसके 5 में है वी लव इंडोर गेम्स लाइक डैश एंड डैश, इंडोर गेम्स 2 पिक्चर बनी हुई है, दोनों इंडोर गेम्स है और दोनों जो गेम है उस गेम का नाम लिख देना है। तो बुक वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी बुक में बनाएंगे और सभी बच्चे वर्ड मीनिंग को रिमेंबर करेंगे। ओके, और आप अच्छे से याद कीजिएगा, और याद करने के बाद आपको सुनाना होता है तो आप किसे सुनाइएगा, जो आपके स्टडी में आपके घर पे आपकी मदद करता है, हेल्प करता है, आप उसे ज़रूर सुनाया कीजिए। ओके, और थोड़ा थोड़ा करके याद कीजिए, 5 करके याद कीजिए, आराम से याद हो जाएगा। ओके, अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और सभी बच्चे जब क्लास एंड हो तो उस समय में एक बार फिर से अटेंडेंस बना ले, है ना। तो आप सभी बच्चे फिर से अटेंडेंस बना लीजिए अपनी। और अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। सभी बच्चे ये बात जानते हैं। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है वो क्या है, सेफ्टी रूल्स है। आजकल जो मैं गुड हैबिट टिप दे रही हूँ वो सभी सेफ्टी रूल्स भी हैं। ओके, हमें सुरक्षा का नियम भी है, अच्छी आदत भी है, हमें अपनानी चाहिए। तो ऑन रोड पे है वो क्या है, डू नॉट प्ले ऑन दी रोड, हम सभी को रोड पे नहीं खेलना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, खास करके मैं ये बात बोल रही हूँ, हम लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं ना, और हमारे घर के आसपास सड़क होते हैं जो कि बहुत बिजी नहीं होते, लेकिन गाड़ियाँ चलती है, कम या ज़्यादा गाड़ी चलती है, तो हमें सड़कों पे नहीं खेलना चाहिए। ये नहीं समझिए कि गाड़ी कम चल रही है तो हम आराम से रोड पे बैट बॉल ये जो भी गेम है आप खेलें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अचानक से कोई गाड़ी आ गई, धक्का लग गया और आप खेलने में बिजी हैं, आपको पता ही नहीं चले कि आपके पीछे गाड़ी है, धक्का लग सकता है ना। और खेलने का तरीका है कहाँ, खुले जगह पे, मैदान में, है ना, प्ले ग्राउंड में खेला जाता है, कैंपस में खेला जाता है, ना कि रोड पे खेला जाता है। रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, ओके, ना कि इंसान वहाँ पे खेलेगा, ना ही वहाँ पे बैठेगा। तो सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट फॉलो करेंगे, जो सेफ्टी रूल भी है, डू नॉट प्ले ऑन दी रोड, आप सभी बच्चे को रोड पे नहीं खेलना है। ओके, और बुक वाले बच्चे बुक में भी बना लीजिएगा, और सभी बच्चे वर्ड मीनिंग को याद कर लीजिएगा। क्लियर, और सभी बच्चे फिर से एक बार अटेंडेंस बना लीजिएगा, तो आपको 2 बार अटेंडेंस बनानी होगी। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।